ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तवामानुबंधनानि रक्षे माचल माचल। इस श्लोक को समझने से पहले इससे जुड़ी एक कहानी समझते हैं। राजा बलि जो दानवों के राजा थे, उन्होंने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के बाद में भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर उनसे 3 कदम जमीन दान में मांगी। तो राजा बलि बहुत बड़े दानी थे, उन्होंने उनको जमीन गिफ्ट में दी या दान में दी। फिर भगवान उनसे प्रसन्न हो गए, तो भगवान ने उनसे बोला कि आप भी मुझसे कुछ वरदान मांगिए। तो राजा बलि ने कहा कि आप जिस तरह से मैं अभी पाताल लोक में जाऊंगा आपकी आज्ञा अनुसार, तो वहां जब भी मैं अपनी आंखें खोलूं या जब भी मैं नींद से जगूं तो मुझे आपके दर्शन होने चाहिए। वो बहुत समझदार था, उसने बहुत ही सोच समझ के मांगा। तो इस वजह से भगवान को उनके साथ पाताल लोक जाना पड़ा। तो जब भगवान पाताल लोक चले गए और जब यह बात लक्ष्मी जी को पता लगी तो वो बहुत परेशान हो गई और उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने क्या किया कि राजा बलि को राखी बांधी, एक रक्षा सूत्र बांधा। और जब उनको रक्षा सूत्र बांधा तो राजा बलि ने उनसे कहा कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला आप अपने जो मेरे पति को आपने अपने यहाँ रखा है उनको अपने वचनों से मुक्त करिए, जिससे मैं उनके साथ अपने लोक वापस जा सकूं। तो राजा बलि ने वैसा ही किया और इस तरह से केवल राखी बांधने से ही भगवान की प्राप्ति लक्ष्मी जी को पुनः हो गई। तो इतना जबरदस्त महत्व है रक्षा सूत्र का, राखी का हमारे इतिहास में, और वहां से ही यह राखी शुरू हुई। तो इस श्लोक का मतलब यह है, यह श्लोक आपको वो कहानी याद दिलाता है कि जिस तरह से राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा गया था, उसी तरह आपकी बहन इस श्लोक का उच्चारण करते हुए आपको यह राखी बांध रही है। और इसके उपलक्ष्य में आप जो भी इसके उपलक्ष्य में ये जो रक्षा सूत्र है वह एक तो आपकी रक्षा करेगा, और दूसरा अगर आप कुछ इनाम देना चाहते हैं या उनकी कोई डिमांड है तो आप उसको पूरी कीजिए। यह जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो भाई बहन का जो प्रेम है उसको बढ़ाने वाला त्यौहार है। और इसका इतिहास क्या है यह श्लोक पढ़ते ही सबको स्मरण हो जाता है। तो इस वजह से इस श्लोक को पढ़ते हुए ही रक्षाबंधन या राखी बांधी जाती है। एक और बहुत अच्छा श्लोक है, वो भी मैं आपको बताता हूं। जनेन विधिना यस्तु रक्षाबंधन माचरेत स सर्वदोष रहित सुखी संवत्सरे भवेत। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस किसी का को भी राखी बांधी जाती है उसको वर्ष पर्यंत किसी तरह का कोई दोष नहीं लगता, वह पूरे वर्ष खुश रहता है, सुखी रहता है। तो जिसने राखी बांधी उसको भी फायदा है और जिसने राखी बंधवाई उसको भी फायदा है। तो यह इसी वजह से इसको भाई बहन का त्यौहार कहा जाता है। और यह दोनों ही श्लोक यह बताते हैं कि यह कितना जबरदस्त महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारी जीवन में, हमको यह बताने के लिए कि भाई बहन का रिश्ता कितना अच्छा, प्यारा, मोहब्बत से भरा हुआ और जिसमें किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है। यह कुछ ही रिश्ते ऐसे होते हैं जो किसी तरह के स्वार्थ से नहीं जुड़े हुए होते, उसमें किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं होता। तो यह भी एक वैसा ही रिश्ता है जिसमें किसी तरह का स्वार्थ नहीं है। और जब आप यह श्लोक पढ़ेंगे और इन श्लोक का उच्चारण करते हुए अपने भाई को राखी बांधेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको इस पर्व की महत्ता के बारे में भी अनुभव होगा या पता लगेगा। मैंने आज आपको क्यों बताया? क्योंकि 3 अगस्त को राखी है। तो इस वजह से मैंने आपको यह याद दिलाने के लिए कि इस बार राखी जब आप मनाएं तो इस मंत्र के उच्चारण के साथ में यह राखी का त्यौहार मनाएं। देखते हैं अगस्त महीने में कौन कौन से त्यौहार आ रहे हैं। 3 तारीख को रक्षाबंधन है, 4 को मंगला गौरी पूजन है, 6 तारीख को तीज है और 11 तारीख को एक बहुत ही बड़ा महापर्व है। कौन सा महापर्व है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी। 11 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है। और उसके बाद में 22 तारीख को भी एक बहुत बड़ा महापर्व है जिसका नाम है गणेश चतुर्थी। 23 तारीख को ऋषि पंचमी है और 28 को बाबा रामदेव दशमी है। मैंने आपको पहले भी कहा है और आज एक बार फिर आपको याद दिला देता हूं कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो उसे आप पूर्ण हर्षोल्लास के साथ में, उमंग के साथ में, उल्लास के साथ में मनाइए। और आप देखेंगे जब आप ऐसा करेंगे तो ये त्यौहार आपको पॉजिटिविटी की ऊर्जा से भर देंगे, नेगेटिविटी
पूर्णतया खत्म कर देंगे। ये त्यौहार बनाए ही इस वजह से गए हैं कि दैनिक जीवन में जो हमें नेगेटिविटी हो जाती है, एक लंबे समय की वजह से, एक लंबी दिनचर्या की वजह से, जो हम रोज उस दिनचर्या को फॉलो करते हैं जिस वजह से, या अपने कामकाज की वजह से, तो ये त्यौहार जब आते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा, नई उमंग और पॉजिटिविटी से भर देते हैं। इस वजह से हर त्यौहार को आप हर्षोल्लास के साथ में और उमंग के साथ में मनाएं और फिर आप खुद इस अंतर को महसूस करेंगे। तो इन त्योहारों को आप मनाएं। अब हम बात करते हैं कि इस महीने ग्रहों की क्या पोजीशन रहेगी। तो शनि जो है वह मकर राशि में रहेंगे, गुरु धनु राशि में रहेंगे, केतु के साथ में रहेंगे और राहु जो है वह शुक्र के साथ में मिथुन राशि में रहेंगे। जो अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 17 तारीख के आसपास और यह कर्क राशि से सिंह राशि में जाएंगे। बुध इस बार 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, पहली बार 3 अगस्त को जब यह आएंगे कर्क राशि में और फिर 17 अगस्त के आसपास यह जाएंगे सिंह राशि में। इसी तरह से शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा, वृषभ राशि में थे और अब जाएंगे मिथुन राशि में। तो इस तरह से ग्रहों का इस तरह का गोचर रहेगा। अब यह ग्रहों का गोचर आपकी राशि पर क्या प्रभाव लाएगा, यह आपको विस्तृत में हम बताएंगे। लेकिन अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि रक्षाबंधन का जो यह महापर्व है, इसको आपको किस तरह से मनाना है। पहले तो मैंने आपको यह बता दिया कि श्लोक का किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, और उसके बाद में आपको कौन सी राखी अपने भाई को गिफ्ट देनी चाहिए, कौन से रंग की राखी आपके अपने भाई को गिफ्ट देनी चाहिए। क्योंकि अब दुनिया कलरफुल है, लोगों को रंग अच्छे लगते हैं। पहले एक समय था जब केवल मौली ही चलती थी और वह बहुत अच्छा था, लेकिन अब लोगों को कलर पसंद है। तो आप भी कलरों के साथ रहें और एक अच्छे कलर की, जो आपके भाई के लिए सबसे अच्छा रंग हो, जो उनके लिए लकी कलर हो, उस रंग की राखी आप उन्हें दें। और जो भाई है वो अपनी बहन को कौन से रंग का गिफ्ट दें, वो भी हम आपको अंत में बताएंगे। और इस महीने आपको कौन सा उपाय करना है जिससे आपकी लाइफ में आने वाली परेशानियां थोड़ी सी कम हो जाएं, वह भी राशिफल के अंत में बताया जाएगा। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए देखते हैं मेष राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले तो आप कुछ डेट्स नोट कीजिए, जैसे 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 16 और 17, 25, 26। ये डेट्स ऐसी हैं जिस दिन आपको कुछ सावधानियां ज़्यादा रखनी है। कोई नया काम इन डेट्स पे आपको स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि ये डेट्स जो हैं, इस समय आपका जो चंद्रमा है वह आपकी राशि से 4था, 8वां और 12वां रहेगा। तो आपको कुछ ध्यान रखना होगा। यह दिन ऐसे हो सकते हैं कि आपको कुछ मानसिक परेशानियां दें और जो प्लान आप करके निकले हो घर से वह पूरा नहीं हो। और यह हर राशि वालों के साथ में महीने के कुछ दिन बुरे ही होते हैं। तो पहले बता देने का मतलब यह होता है कि आप कुछ विशेष सावधानियां इन दिनों में रखें। अब हम मेष राशि के लिए शुरू करते हैं मनी मैटर्स से। मनी मैटर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो मैं आपको यह बता दूं कि आपके लिए यह महीना कुछ शुभ संदेश लेके आ रहा है। आपने सुना होगा कि एक छोटा सा छेद भी बड़े जहाज को कई बार डुबा देता है। एक छोटा सा छेद बड़े जहाज को डुबा देता है। इसी तरह से कई बार क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे खर्चे जो काफ़ी लंबे टाइम से हो रहे हों और जो बेवजह हों, बेफालतू हों, अप्रत्याशित हों, तो वह आदमी की आर्थिक स्थिति को डगमगा देते हैं। तो आपके जीवन में काफ़ी लंबे टाइम से यह चल रहा होगा, कुछ खर्चे बेवजह, बेफालतू, अप्रत्याशित हो रहे होंगे। तो 16 तारीख के बाद में यह खर्चे अब बंद हो जाएंगे। तो यह आपके लिए एक शुभ समाचार है। अब कौन सी इंडस्ट्री वालों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा? तो सबसे पहले जो टेलीविज़न से जुड़े लोग, रेडियो इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन सेक्टर में काम करने वाले लोग, तथा जो टीवी एंकर हैं, जो मार्केटिंग में हैं, एड एजेंसी में हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों के लिए यह महीना काफ़ी अच्छा हो सकता है। उनको कुछ फ़ायदे इस महीने जरूर होंगे। और अब बात करते हैं जॉब वालों के लिए। तो जॉब इंडस्ट्री के लिए जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए यह महीना कुछ चुनौतीपूर्ण होगा। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि दुनिया हमेशा
नतीजों को इनाम देती है। वह यह नहीं देखती कि आप कितना प्रयास कर रहे हैं, आपने कितना कठिन परिश्रम किया है। इस महीने आपके साथ यही होने वाला है कि आपको परिश्रम कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। कुछ कमर कस लीजिए, कुछ चुनौतियाँ अच्छी सामने आने वाली है, उनका डट के सामना कीजिए, अपना 100% दीजिए, तब ही जाकर आपको अच्छे नतीजे मिल पाएंगे। अन्यथा आपको नतीजे मिलने में परेशानी होगी, आप अपने बॉस को परेशानियां देंगे, और फिर जब आप अपने बॉस को परेशानियां देंगे तो फिर आपके बॉस वापस आपको परेशानियां देंगे। तो इस वजह से यह महीना आपके लिए चुनौतीपूर्ण है। थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा कीजिए, डराने के लिए नहीं है, केवल बताने के लिए। अब मैं आपको यह बताता हूं कि इस महीने कार्यस्थल पर क्या हो सकता है। तो कार्यस्थल पर कुछ चेंजेज हो सकते हैं, जॉब वालों के लिए भी और बिजनेस वालों के लिए भी। कुछ लग्जरी चीज़ें वहां बढ़ सकती है, कुछ आरामदायक चीज़ें आपके ऑफिस में नहीं लग सकती हैं। इस तरह की योग भी बन रहे हैं। अब बात करते हैं फैमिली मैटर्स की। जो परिवार का सुख आपको पहले मिल रहा था, जो कुटुंब वाले आपको थोड़ी हेल्प कर रहे थे और आपको जो सबका सहयोग, सबका साथ मिल रहा था, इस महीने से थोड़ा सा उसमें कमी आने की संभावना है। पिता के साथ आपके संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं, थोड़ा सा सावधानी ज़्यादा रखिए। अपनी बात को कहने के पहले ज़रा सा सोचिए कि यह बात उनको बता दी जाए या उनसे छुपा दी जाए। कई बार छुपाना सही होता है और कई बार छुपाने वाली बात नहीं हो और वह छुपा दी जाए तो पंगा ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से यह निर्णय आपको लेना है कि कौन सी बात छुपानी है और कौन सी बात बतानी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पिता के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए इस वक्त आपको ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत है। अब बात करते हैं माता के बारे में। तो माताजी से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन आपकी माताजी की सेहत का इस महीने आप ज़्यादा ख्याल रखें, विशेषकर उनकी सेहत के बारे में। अब बात करते हैं, अगर आपका कोई भाई है या आपकी कोई बहन है तो आपके लिए अच्छी खबर है। आपको उनके साथ संबंध मजबूत होंगे। कोई लग्जरी आइटम आपको उनसे या आप उनको जरूर दे सकते हैं। वैसे भी रक्षाबंधन है तो यह आपके लिए फायदेमंद का त्यौहार हो सकता है। अब बात करते हैं पत्नी के साथ आपके संबंध। यह महीना ऐसा है कि पत्नी के साथ जो आपके संबंध रहेंगे वो एक लाइन में नहीं जाएंगे, थोड़े से ऊपर नीचे होंगे। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। थोड़ा सा आप यह कोशिश करना कि आप डोमिनेट मत होना, मतलब आप ही सही हैं, मैं ही सही हूँ, तू ही गलत है। इस बात को थोड़ा सा दिमाग से निकाल देना और थोड़ा सा डोमिनेटिंग जो आपका पक्ष है उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करना, जिससे आपको यह परेशानियां कम हो और यह उतार चढ़ाव कम आए। अब बात करते हैं बच्चों के साथ संबंध की। तो बच्चों के साथ संबंध इस महीने 17 तारीख के बाद में आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य स्वग्रही होने वाला है। तो बच्चों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। आपको लगेगा कि आपकी बातें उनके समझ में आ रही हैं। हो सकता है वो अपने एजुकेशन में कुछ नया करें और कुछ नई चीज़ शुरू करें जो आपको अच्छी लगे। अब बात करते हैं एजुकेशनल मैटर्स की। तो जो लोग पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए हैं, कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, फिजिक्स से जुड़े हुए हैं, मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं, अकाउंटेंट से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए यह महीना अच्छा हो सकता है। वह अगर ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छी सफलता भी प्राप्त हो सकती है। हो सकता है आप इस महीने कुछ नया करने की कोशिश करें, आपके दिमाग के अंदर कोई प्लान आए, कोई नई हॉबी डेवलप हो और उस हॉबी के लिए आप अपने जीवनचर्या में कुछ बदलाव करें, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ इस महीने आप ऐसा करेंगे जो आपको अच्छा लगेगा। हॉबी के रूप में भी हो सकता है और एजुकेशन के रूप में भी हो सकता है। और कुछ फील्ड मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, उस फील्ड में के लोग एजुकेशन के क्षेत्र में इस वक्त अच्छा कर सकते हैं। अब बात करते हैं लव मैटर्स की। यह महीना 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले हाफ में आप खुद को प्यार में डूबा हुआ फील करेंगे। आपके अंदर इमोशनलिटी बहुत ज़्यादा होगी और आप भावात्मक रूप से अपने साथी के साथ में ज़्यादा जुड़ाव अनुभव करेंगे या कुछ ज़्यादा ही इमोशनलिटी का अनुभव करेंगे। और उसके बाद में इसमें थोड़ी सी कमी आएगी। जो लोग अभी किसी रिलेशन में नहीं हैं वो लोग 17 अगस्त के बाद में हो सकता है किसी के प्रति एक नया लगाव या जुड़ाव का अनुभव करें। हो सकता है उनको एक नया रिश्ता शुरू करने का अवसर मिले। तो अगर आप
भावनाओं में नहीं बहेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो यह महीना आपके लिए प्यार के मामलों में खुशियां ला सकता है। कुछ नए रिलेशन भी बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं पर्सनल मैटर्स की। तो यह महीना आपके लिए एक नई उमंग, नया उत्साह, नया उल्लास लेके आ रहा है। आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। जो आलस काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था उसको आप छोड़ देंगे और एक नई ऊर्जा के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। हेल्थ इश्यूज़ की अगर बात करें तो 16 अगस्त तक आपको थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना है। अगर आपको कोई पुरानी लंग डिजीज़ है, अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या अगर आपका बीपी ज़्यादा रहता है तो आपको 16 अगस्त 17 अगस्त तक कम से कम थोड़ा ज़्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए। अपने शरीर का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपको कोई छोटी बीमारी थी, जैसे कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम थी या कोई इन्फेक्शन था, तो वह 16 अगस्त 17 अगस्त के बाद में धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और आप अपनी सेहत में अच्छा बदलाव अनुभव करेंगे। मगर आपके अंदर एनर्जी इस वक्त ज़्यादा है, यह पक्की बात है, और हो जाएगी 17 अगस्त के बाद में, लेकिन इसका मिसयूज़ नहीं करें। कुछ भी काम करें तो थोड़ा सा सोच के करें। थोड़ी सी जल्दीबाजी आपको परेशान कर सकती है। तो इस महीने कोई भी काम ज़्यादा जल्दीबाजी से आपको नहीं करना है। अब बताते हैं रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन के दिन अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो अपनी सिस्टर को कोई भी ग्रीन कलर की, हरे रंग की वस्तु आप दान में दे सकते हैं। हरे कलर की साड़ी दे सकते हैं या कोई भी हरे कलर की चीज़ जो आपको लगे, जो उनके लिए अच्छी रह सकती है, वह आप उनको दे सकते हैं। और अगर आप मेष राशि की जातिका हैं तो भी आप अपने भाई को हरे रंग की राखी दे सकती हैं, या फिर आप पहले उनकी राशि का पता लगाइए कि आपके भाई की राशि क्या है, और फिर उस राशि के अकॉर्डिंग उनको राखी का जो रंग है उनकी राशि के अकॉर्डिंग निर्धारित करके आप दीजिए। अब कुछ विशेष उपाय। यह महीना 2 बड़े महापर्व लेके आ रहा है। एक कृष्ण जन्माष्टमी लेके आ रहा है और एक गणेश चतुर्थी लेके आ रहा है। तो आप 2 जो मंत्र हैं, जो बहुत ही अच्छे मंत्र हैं, उनका आप जाप कर सकते हैं। एक है ओम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, और दूसरा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप, किसी भी मंत्र का जाप आप इस महीने करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है आप देखेंगे कि वो ख़त्म हो रही है, और कुछ अगर हेल्थ इश्यू चल रहे होंगे तो इनमें भी आपको आराम मिलेगा। तो इस तरह से यह महीना आपके लिए मैं उम्मीद रखता हूँ, भगवान से मेरी कामना है कि बहुत ही अच्छा रहे, और जो बातें मैंने आपको बताई है उनका ख्याल रखें। और कोई नई चीज़ आप चाहते हैं कि आपको पता लगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, जिससे हम अगली एपिसोड में आपको उस बारे में भी बता सकें। नमस्कार।